विश्वविद्यालय और कॉलेज अब अपनी अटकी पड़ी अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 30 सितंबर तक करा सकेंगे। गृह मंत्रालय की अनुमति के बाद यूजीसी ने सोमवार देर रात विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की परीक्षाओं को लेकर संशोधित गाइडलाइन जारी की है, जिसमें जुलाई में परीक्षाओं को कराने जैसी अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। साथ ही अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को अनिवार्य बताते हुए इन्हें सितंबर के अंत तक कराने की अनुमति दे दी है, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन किसी भी माध्यम से कराई जा सकेंगी। यूजीसी ने इसके साथ ही विश्वविद्यालय और कॉलेज को भी यह छूट दे दी है। वह इन परीक्षाओं की स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए 30 सितंबर तक कभी भी करा सकते हैं। हालांकि यूजीसी को इसकी जानकारी देनी होगी। यूजीसी ने इससे पहले 29 अप्रैल को जारी गाइडलाइन में सभी विश्वविद्यालय और कॉलेजों को 1 से 15 जुलाई के बीच अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराने को कहा था, जबकि पहले और दूसरे वर्ष की परीक्षाएं कराने के लिए 15 से 30 जुलाई तक का समय तय किया था। इस बीच कोरोना के तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कई राज्य और विश्वविद्यालय ने मौजूद परिस्थितियों में परीक्षा कराने से हाथ खड़े कर दिए थे, जिसके बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने यूजीसी से परीक्षाओं को लेकर जारी गाइडलाइन के नए सिरे से समीक्षा करने के निर्देश दिए थे। यूजीसी ने इसके बाद हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति की अगुवाई में एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की, जिसकी रिपोर्ट के बाद यूजीसी बोर्ड ने यह फैसला लिया है कि यूजीसी ने इसके साथ ही सभी विश्वविद्यालय और कॉलेजों को निर्देश दिए हैं कि यदि इसके बाद भी कोई छात्र अंतिम वर्ष की परीक्षाएं नहीं दे पाता है तो उचित कारण पाए जाने पर उसके बाद में परीक्षा देने का मौका दिया जाए। संशोधित गाइडलाइन में यूजीसी का सबसे ज़्यादा जोर अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर है, जबकि पहले और दूसरे वर्ष की यूजीसी ने पहले ही विश्वविद्यालयों से अतिरिक्त मूल्यांकन के आधार पर प्रमोट करने के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। यूजीसी बोर्ड की बैठक में इस दौरान नए शैक्षणिक सत्र और प्रवेश परीक्षाओं को लेकर बाद में से अलग से गाइडलाइन जारी करने की सहमति बनी है। बाद में गृह मंत्रालय से अनुमति के बाद गाइडलाइन जारी कर दी गई। बता दें कि यूजीसी की संशोधित गाइडलाइन आने से पहले देश के कई राज्य और विश्वविद्यालय जुलाई में परीक्षाएं कराने की योजना को रद्द कर चुके हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यही है कि जिस तरह से नई डेट यूजीसी की तरफ से जारी कर दी गई है, उसके आधार पर ये एग्ज़ाम हो पाते हैं या नहीं।